हाय फ्रेंड्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें जितना ज़्यादा वो डीप पे मिले उतना बाइंग का नज़रिया रखना चाहिए। उन्हीं में से एक स्टॉक है टाटा पावर। मिड कैप कंपनी है। जिस तरह से न्यूज़ निकल के आई है, क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन, जिसकी वजह से संभावनाएं पूरी बनी हुई है कि मंडे को मार्केट खुलते ही इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड भी ऑफर किया है और जिस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है इस स्टॉक के लिए कि फ्यूचर में किस तरह का ग्रो करने वाली है कंपनी, ये सारी चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कंपनी के अगर कामकाज की बात करें 1919 से ये कंपनी वर्क कर रही है। मिड कैप कंपनी है। 78,349 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो चुका है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। 245 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्रेजेंट में रन कर रहा है। मिड कैप कंपनी है। जिस हिसाब से इसका रिजल्ट निकल के आया है क्वार्टर फोर का, बहुत ही शानदार प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने क्वार्टर्स बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार डिविडेंड भी ऑफर किया है। करीब ₹1.75 पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो दिखा रहा है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छी अर्निंग की है, जिसकी वजह से इतना शानदार डिविडेंड कंपनी ऑफर करता हुआ दिख रही है। कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 632 करोड़ का कमाया है। 31% की ग्रोथ देखी गई है क्वार्टर फोर में। रेवेन्यू में भी करीब 15% की ग्रोथ देखी गई है, जो बहुत ही शानदार आंकड़ा है कि कंपनी का कामकाज बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। इस दौरान जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक में, हालांकि जिस तरह की गिरावट आ रही है ये एक बहुत शानदार मौका दे रहा है इस स्टॉक में एंट्री करने का, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आने वाले समय में इस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेजी बनने वाली है। कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें नेट सेल जो कंपनी ने दिखाई है वो 11,959 करोड़ की दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इसमें 18% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कंपनी हर साल बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, जिसकी वजह से इतने शानदार आंकड़े निकल के आ रहे हैं। कंपनी में इस समय अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है तो एक शानदार नजरिया है इस समय खरीदारी करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा डीप पे स्टॉक मिल रहा है रिटर्न देने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा बन रही हैं। हालांकि जिस तरह से क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया है, 6 तारीख को इसका रिजल्ट आया है और इवनिंग में रिजल्ट आया है, जिसकी वजह से मार्केट क्लोज हो चुका था और रिजल्ट का प्रभाव अब मंडे को देखने को मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है मंडे के दिन में। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी भी तरह का रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है प्रेजेंट में, ना ही कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है बहुत ज़्यादा। अगर इसमें आप एफडी के रिटर्न से इसको कंपेयर करेंगे तो हालांकि रिटर्न जो है इसका एफडी से बेहतर अभी निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि कंपनी का जो स्टॉक है इसने करीब 138% का रिटर्न दिया हुआ है एक साल के अंदर, बट ये डे बाय डे रिटर्न कैलकुलेट होता है, जिसकी वजह से एफडी से बेटर रिटर्न अभी नहीं निकल रहा है इस स्टॉक का। डिविडेंड रिटर्न कंपनी बहुत ही अच्छा ऑफर करती है। कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड दिया है करीब ₹1.75 का दिया है। 15 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है, यानी 15 तारीख अगर आपके स्टॉक पोर्टफोलियो में आपका स्टॉक ये शो करने लगेगा तो आपको इसका ₹1.75 के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड कंपनी ऑफर करती हुई दिखेगी। कंपनी के अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी बहुत शानदार अर्न कर रही है। कंपनी का 2019 का जो प्रॉफिट था 2036 करोड़ से ज़्यादा का था। 2020 में भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। 2021 में 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था। वहीं 2022 का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया उसमें 1.74 थाउजेंड करोड़ की कंपनी ने अर्निंग की है, जो बहुत ही शानदार आंकड़ा निकल के आ रहा है। बहुत ही तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तरह से शानदार आंकड़े दे रही है ये इसका फ्यूचर डिसाइड कर रही है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली है। और जिस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस आपको 245 रुपये के आसपास रन करता हुआ दिख रहा है, ये डेफिनेटली 300 को क्रॉस करने वाला है और आने वाले समय इसका बहुत ज़्यादा सुनहरा है, तो इसमें आपको निवेश करके जरूर रखना चाहिए। कंपनी ने जिस तरह का रिजल्ट पेश किया फाइनेंशियल 21-22 की अगर बात करें तो 11,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट जो कंपनी का रहा है वो 2,782 करोड़ का रहा है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये पर शेयर से ज़्यादा की रही है। वहीं दिसंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट मार्च क्वार्टर में रिजल्ट पेश किया है कंपनी ने। रेवेन्यू जो है 3,119 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 1,820 करोड़ से ज़्यादा का है। अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 16 पैसे से ज़्यादा की, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज कितने अच्छे तरीके से बढ़ा है। जो दिसंबर क्वार्टर से बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हुए मार्च क्वार्टर में कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया, नेट प्रॉफिट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के स्टॉक को अगर निफ्टी 100 की कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो 3 ईयर का जो रिटर्न निकल के आ रहा है वो 272% से ज़्यादा का है। वहीं निफ्टी 100 की कंपनियों का 47% के आसपास का रिटर्न निकल के आ रहा है, जो दिखा रहा है कि ये भी एक कंपनी का अगर कंपेरिजन करेंगे आप निफ्टी 100 से तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल के आ रहे हैं इस कंपनी के। जिस हिसाब से कंपनी ग्रो कर रही है आने वाला फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कंपनी के अब तक के रिटर्न की अगर बात करेंगे तो रिटर्न भी कंपनी ने बहुत ही शानदार दिया। हालांकि करीब 3 महीने और 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये मौका दे रही है आपको इस समय स्टॉक में खरीदारी करने का। 1 महीने में करीब 15% स्टॉक गिरा है। 3 महीने में 3% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। वहीं 1 साल के रिटर्न की बात करें 138% से ज़्यादा का रिटर्न है। 3 साल में 272% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें 194% से ज़्यादा का रिटर्न है। ओवरऑल जिसने भी इसमें होल्ड किया है लॉन्ग टर्म के लिए उसको बहुत ही अट्रैक्टिव रिजल्ट गेन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है। तो इस स्टॉक में आप बाइंग का नजरिया रखिए, कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेके चलेंगे तो आपको भी इससे अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखेंगे।
होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 46% से ज़्यादा की होल्डिंग है। लास्ट के क्वार्टर से होल्डिंग कंपनी ने ना घटाई है ना बढ़ाई है, और जिस तरह से होल्डिंग 1.40% की गिरवी रखी हुई है उसको भी बहुत ज़्यादा ना घटाया है ना बढ़ाया है। एफआईज़ की बात करें तो 10% से ज़्यादा की होल्डिंग एफआईज़ के पास है। हालांकि लास्ट क्वार्टर से एफआईज़ ने 0.2% की होल्डिंग को घटाया है, बट डीआईज़ और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीआईज़ के पास करीब 15% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 4% से ज़्यादा की होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इसमें 25% की होल्डिंग है। प्रेजेंट में ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। जिस तरह से म्यूचुअल फंड, एफआईज, डीआईज सबका बहुत अच्छा निवेश है इसके अंदर। सबसे अच्छी चीज़ है बहुत ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की गिरवी नहीं रखी हुई है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए कि कंपनी जो अर्न करेगी बहुत ही कायदे से अपने कंपनी के कामकाज में लगाती हुई दिखेगी, क्योंकि जो होल्डिंग्स हैं वो ना के बराबर इसमें गिरवी रखी हुई हैं। कंपनी के अगर टारगेट्स की बात करें तो कंपनी में जो 21 एनालिसिस द्वारा 12 महीने के टारगेट्स दिए गए थे वो 235 रुपये के टारगेट दिए गए थे। हालांकि स्टॉक प्राइस इस समय 245 के आसपास रन कर रहा है। जो इसका हाई टारगेट दिया गया वो 342 रुपये का दिया गया, और जो लो टारगेट दिया गया वो 130 रुपये का दिया गया है। बट स्टॉक में जिस तरह से तेजी का माहौल अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है और पूरी मार्केट में क्राइसिस दिखने को मिल रही है, स्टॉक ज़बरदस्त तेजी से गिर रहे हैं, तो इस समय आपको बाइंग का नजरिया जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। इनमें अगर आप निवेश करके रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिजल्ट गेन होता हुआ दिखेगा। कंपनी साथ में बहुत अट्रैक्टिव डिविडेंड भी ऑफर करती है, उसका भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा इस स्टॉक के अंदर। हालांकि जिस हिसाब से इसमें 21 एनालिसिस द्वारा जो हाई टारगेट 342 रुपये का दिया गया है, डेफिनेटली आपको 6 महीने के अंदर अचीव होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में अभी क्राइसिस का दौर जारी है और मार्केट जैसे ही ग्रो करना शुरू करेगी तो ये स्टॉक बहुत तेजी से रन करेंगे और आपको ये लेवल भी छूते हुए दिखेंगे। जो हाई लेवल इसका 298 रुपये का बना हुआ है, ये डेफिनेटली इसको भी ब्रेक करता हुआ स्टॉक ये दिखने वाला है। जिस तरह से शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें लगातार बढ़ रही है, इस समय करीब 35 लाख के आसपास इसमें शेयर होल्डर्स हो गए हैं, यानी बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक है ये लोगों का, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा निवेश करना चाहते हैं। तो आप अगर नए निवेशक हैं तो आपको जरूर ऐसे स्टॉक्स में ही निवेश करके रखना चाहिए जिसमें गिरावट की संभावनाएं बहुत कम होती हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है निकल के। तो आपको कोशिश करनी चाहिए इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से रुकिए। जितना ज़्यादा डीप पे स्टॉक मिल रहे हैं आपको बाइंग का नजरिया भी रखना चाहिए। पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स इसके क्या है। पहला टारगेट इसका 247 रुपये का है, दूसरा टारगेट 250 रुपये का है, तीसरा टारगेट 254 रुपये का है। हालांकि स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रही है और 245 रुपये पे अभी ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। उम्मीद है जिस तरह से रिजल्ट निकल के आया है तो अगर मंडे के दिन इसमें बाइंग तेजी से होती है तो आपको ये पहला और दूसरा सपोर्ट जो है इसका टारगेट है वो आपको ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं। जो सपोर्टिंग टारगेट्स है, पहला टारगेट इसको 241 रुपये में मिला हुआ है, दूसरा सपोर्ट इसको 237 रुपये पे है, तीसरा सपोर्ट 235 रुपये में मिला हुआ है। हालांकि जिस हिसाब से इसमें रिजल्ट आया है और उसके बाद से अभी तक ट्रेडिंग नहीं हुई है तो इस रिजल्ट का प्रभाव ट्रेडिंग में आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत शानदार रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है तो आपको इसमें तेजी देखने को मिलने वाली है। हालांकि अगर फिर से मार्केट में क्राइसिस उसी तरह का आता है जिस तरह से क्राइसिस अभी चल रहा है तो ये स्टॉक आपको जितना ज़्यादा गिरावट में मिल रहा है आपको खरीदारी करने का नजरिया रखना चाहिए। 235 रुपये तक भी अगर ये स्टॉक आपको मिल रहा है, इससे भी डीप अगर ये स्टॉक मिल रहा है तो आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक जब दौड़ना शुरू करेगा तो ये 300 को क्रॉस करने के बाद ही ब्रेक लेगा, क्योंकि इस स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा ब्राइट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। जिस हिसाब से कंपनी अर्न कर रही है क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर बेस पे, वो बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं इस स्टॉक में। और जिस तरह से कंपनी का कामकाज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ईवी सेक्टर में कंपनी बहुत तेजी से काम कर रही है, उसका भी फायदा इस स्टॉक प्राइस को आने वाले समय में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। कंपनी में अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो इस समय 90% बाई की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। इस समय सेल की कॉल नहीं निकल के आ रही, जब से ये रिजल्ट निकल के आया है डेफिनेटली इसमें बाइंग की कॉल दी जा रही है और होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। ज़्यादा गिरावट पे अगर आपने इसमें हाई पे बाय कर रखा है तो आप इसमें होल्ड करके रखिए। गिरावट में आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, इसको होल्ड करके आप अगर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको फ्यूचर में आता हुआ दिखेगा। कम से कम नज़रिया अपना 1 साल और 6 महीने से ऊपर का रखिए। इस स्टॉक का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ये गेन कराती हुई दिखेगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।